2025 में अगर आप लोग डीएलएड करने का सोच रहे हैं तो आप लोग जरूर जान लीजिए कि आपका खर्चा कितना आने वाला है, ताकि आप गार्जियन को बता सकें। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अदर स्टेट से भी हैं, तो आपका खर्चा बिहार डीएलएड करने में कितना आएगा और कैसे आप इस खर्चे को कम भी कर सकते हैं, सब चीज जानिए। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसको सरकारी कॉलेज मिलेगा वही खुश रहेगा, प्राइवेट कॉलेज वाले भी खुश रहते हैं क्योंकि उनको आराम बहुत मिल जाता है। इसका पूरा डाटा हम तैयार कर चुके हैं दोस्तों, इसको अच्छे से आपको समझाते हैं। इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिएगा तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या अंतर होता है, कितने में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लड़के हैं लड़कियां हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी एसटी से हैं, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा, किसको कम फायदा मिलेगा, इस सभी चीज को आपको यहाँ पे समझना है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, ये जो कोर्स है आपका 2025 में ये फॉर्म आपका आ चुका है। फॉर्म भी आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ ये सभी जानकारी जानना इतना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म भी आ चुका है। फॉर्म भी आप लोग भर रहे होंगे, लेकिन ये जो 2 साल का कोर्स आप करने वाले हैं डीएलएड में, इसमें कितना खर्चा आपका आने वाला है, किस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और कैसे आप खर्चे को मेंटेन करेंगे, समझिए। सबसे पहले या तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और एक बात जानिए कि आपका सीट होता है लिमिट में, यानी कि 30,000 के करीब में सीट होता है, जिसमें से मैक्सिमम जो सीट होता है वो प्राइवेट कॉलेज का होता है। पूरे बिहार में प्राइवेट कॉलेज ज्यादा है जो डीएलएड करवाते हैं, बीएड करवाते हैं, और बहुत कम ऐसा सरकारी कॉलेज है जो कि आपको डीएलएड करवाता है। उसी में से सीट आप देखेंगे तो ज्यादा सीट तो प्राइवेट कॉलेज में ही भरा जाएगा, कम सीट सरकारी कॉलेज में भरा जाएगा। इसी कारण से आपका जो कट ऑफ होगा दोस्तों, वो कट ऑफ आपका हाई जाएगा सरकारी कॉलेज में, यानी कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सरकारी कॉलेज यहाँ पे चॉइस में मिलेगा। और कम से कम 50% या 45% में नंबर ले आते हैं, मतलब 120 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से 45% या 50% नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सरकारी कॉलेज का बात करें दोस्तों तो 25,000 रुपया आप लोग को लगने वाला है सरकारी कॉलेज में, ध्यान समझिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मतलब बीसी ईबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको लगभग यहाँ पे 25,000 रुपया लगेगा। अब 23,000 लगे, 24,000 लगे, 24,500 लग जाए, लगभग आपको 25,000 रुपया 2 साल का खर्च आपको बता रहे हैं सरकारी कॉलेज का, ठीक है। और जो आप एससी एसटी हैं, पीएस कैंडिडेट हैं, तो आपको 18 से लेकर के 20,000 तक का खर्चा आपको आ सकता है। वहीं पे अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो यहाँ पे लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख रुपया आपको लगेगा। अब आप बोलेंगे कि हम 1,40,000 में एडमिशन ले लिए, 1,20,000 में एडमिशन ले लिए, 1,30,000 में एडमिशन ले लिए हम प्राइवेट कॉलेज में, तो ये तब होता है जब आपका पैरवी, आपका पहुंच, आपका बात, आपका विचार अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तब हो सकता है कि आपको कम में भी ले। अब ऐसा आप बोलेंगे कि कम क्यों करता है, जब 1.5 लाख फी होता है कम क्यों करता है? ये है प्राइवेट कॉलेज और इसका पहुंच होता है बड़ा बड़ा, मतलब इसको भी तो कहीं ना कहीं सरकार ने मान्यता दिया है तभी ये डीएलएड करवा पा रहा है। तो 1.5 लाख रुपये ये रखा है फी, लेकिन इसमें ऊंच नीच ये कर सकता है। और जो सरकारी फी होता है, सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, वहां पे फी आपका ऊंच नीच नहीं होगा क्योंकि वो तो फिक्स है, सभी के लिए फिक्स दिया गया है। और उसमें अगर ऊपर नीचे करेगा तो वो लोग जेल भी जा सकते हैं सरकारी कॉलेज वाले। इसलिए प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि अपना फी को मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख तो आपको बताएंगे, लेकिन आपके कद काठी के अनुसार, यानी कि आपका पहुंच, आपका पैरवी के अनुसार ये पैसा कम भी होता है। कोई कोई लोग 1,20,000 में, 1,10,000 में भी करवा लेते हैं। अब आप बोलिएगा किसी को सुने कि 60,000 में, 70,000 में डीएलएड कर लिया, कैसे किया? तो आप भी जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत सारा ऐसा कॉलेज है जो कि आपको डिग्री दे देगा, बहुत कम में दे देगा, सिर्फ एग्जाम देने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज का डिग्री को रद्द कर दिया गया है, यानी कि वहां से अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपका मान्यता बिल्कुल नहीं होगा, पैसा भी 60-70,000, 50,000, 40,000 बर्बाद आपका जाने वाला है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग अदर स्टेट से भी डीएलएड करते हैं, लेकिन आप जब करिएगा तो देख करके करिएगा कि उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कि उसका मान्यता को रद्द कर दिया गया। संस्थे के चक्कर में आप निपट तो जाइएगा तो आपको डिग्री का भी मान्यता नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो बिहार में आप करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1.5 लाख फी है, ऊपर नीचे आपका होता है। तो ये फी और 1.5 लाख का और एक जगह आपको 25,000 बताए, आप समझिए कि कितना का अंतर है। लगभग 6 गुना का यहाँ पे अंतर देखने को मिल रहा है। और ये अंतर तभी है जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, यानी कि बढ़िया स्कोर कर लेते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कम आया, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। और आपको एक बात बता दें कि कई सारे लोग खुश रहते हैं कि हम प्राइवेट में ही करवाएंगे क्योंकि उनका अपना कुछ काम होता है,
हो सकता है कोई प्राइवेट जॉब वो कर रहे होंगे, हो सकता है किसी पढ़ाई में वो लगे होंगे, तो उनका पहले से ही मन होता है कि हम प्राइवेट में करवाएंगे, ठीक है 1.5 लाख ही लगेगा ना, हम कर लेंगे, डिग्री तो मेरे पास आ जाएगा। और डिग्री में कोई अंतर नहीं होता है, मतलब आप प्राइवेट से करिए सरकारी से करिए, डिग्री का मान्यता सेम होता है, जितना ही परसेंटेज आता है वो मान्यता सेम होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं गरीब, अब होगा कि उनका मन होगा कि नहीं हम प्राइवेट से नहीं कर पाएंगे, सरकारी से मिला तो करेंगे, नहीं तो फिर अगले साल ट्राई करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। तो सरकारी में अगर आपका हो गया तो दिक्कत क्या है कि आपको वहाँ पे क्लास कोचिंग करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे रह करके आपको क्लास करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे लोग को मंजूर नहीं होता है। प्राइवेट में यही सुविधा मिल जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फी कैसे डिसाइड होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो फी होगा आपका सरकारी का, इधर पूरा सरकारी लिखा हुआ, इधर पूरा प्राइवेट लिखा हुआ, जो कि आपको दिख रहा होगा। और फर्स्ट ईयर का जो फी होता है, और कोई भी फी आपको एक दिन में या एक बार में जमा नहीं करना होता है। अब प्राइवेट में 1.5 लाख रुपया ले रहा है, तो एक ही साल में आपको जमा नहीं कर देना है, पूरा इंस्टॉलमेंट पर लेता है। हर एक कॉलेज का अलग अलग इंस्टॉलमेंट, आप अपना दुख दर्द बताइएगा तो और बढ़ा देता है इंस्टॉलमेंट, उस तरह से लेता है, ठीक है। अब सरकारी का आपको सबसे पहले बताते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका लगभग 12,000 रुपया लेगा, और सेकेंड ईयर में आपका 9,000, मतलब पहला साल अगर आप ग्रेड कर लिए, वहाँ पे एडमिशन हो गया आपका सरकारी में, तो यहाँ पे 12,000 रुपया लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 9,000 रुपया लेगा, और एग्जाम फॉर्म वगैरह लेकर के आपको 3,000 रुपया एक्स्ट्रा भी आपको लिया जाएगा, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है। छूट मिलता है, सरकारी में छूट मिलेगा, प्राइवेट में सब एक जैसे होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको छूट आरक्षण नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब बात करते हैं कि सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्या होगा। देखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पैसा समझ के कितना लगने वाला है, खाने पीने का जो सामान होगा, पहनने का जो सामान होगा, वो खर्च आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि आप अगर सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे रहने का भी हो सकता है कुछ खर्च ले ले, लेकिन पढ़ने का तो खर्च आप लगभग 25,000 रुपये दे ही दिए। अब आप पहनिएगा, वहाँ पे खाइएगा अपना, है ना, घूमिएगा, तो वो सब खर्च आपका अपना बैठ जाएगा, उसमें जो भी खर्च आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब प्राइवेट का अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 75,000 रुपया लेगा, ठीक है, 1.5 लाख इसका फी है। तो फर्स्ट ईयर में 75,000, मतलब एक ही बार में नहीं ले लेगा, अब ये यही इंस्टॉलमेंट होगा। 75,000 जो लेगा आपका, हो सकता है 3 इंस्टॉलमेंट में ले तो 25-25-25 करके लेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। अगर आप बोलिएगा कि मेरा बहुत दिक्कत है पैसा का, 4 इंस्टॉलमेंट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड ईयर में 75,000 लेगा, जैसे इंस्टॉलमेंट आप बांधिएगा वैसे लेगा। इस तरह से प्राइवेट का भी यहाँ पे फी है, तो एक बार में पैसा देना नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे क्या प्लस में खर्चा आएगा, ज़्यादा खर्चा किस में आएगा, तो आने जाने का खर्च। अब प्राइवेट कॉलेज में आप रहिएगा, आप चाहिएगा क्लास करें हम वहाँ पे जाकर के, क्योंकि अब थोड़ा सा कड़ैयत हो गया है, ठीक है, क्लास करना पड़ता है, बोलता है क्लास करने के लिए, लेकिन फिर भी 50% ही लोग क्लास करते हैं, 50% एब्सेंट ही रहते हैं प्राइवेट में, उनको सिर्फ डिग्री से मतलब होता है। अब आप बोलिए कि क्लास करेंगे तो आना जाना पड़ेगा। अब कितना दूरी पर आपका कॉलेज होगा, प्राइवेट कॉलेज, आने जाने का खर्चा हो जाएगा, उसमें भी मैक्सिमम खर्चा आपका बैठ जाएगा। तो वो सब खर्च लेके बाकी इसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं देना होगा। जैसे कि आपको मतलब यहाँ पे है ना खाने पीने का, तो खा के तो आप घर से ही जाइएगा, है ना, तो वो आप देख सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में यही फायदा होता है कि आप अपने नज़दीकी प्राइवेट कॉलेज को चुनते हैं, जबकि सरकारी आपको कहीं भी दे सकता है, जो कि हो सकता है आपसे क्षेत्र से बहुत दूर भी हो, ये भी होता है। तो ये सब चीज़ हम आपको बारीकी समझा रहे हैं, ताकि आप ये डिलीट करने से पहले ये सब चीज़ जानना जरूरी होता है। चूंकि आप कर रहे हैं तो सभी चीज़ इसका जानिए, सभी पहलू को समझिए, तब जाके आप डिलीट करिए, है ना, क्योंकि डिलीट करने के बाद 1 to 5 का आप टीचर बन पाएंगे। और टीचर जब बन रहे हैं तो पहले समझदार बन जाइए, फिर टीचर बनिएगा। अगर आपको अभी तक लगा है कि नहीं मेरे को प्राइवेट कॉलेज चाहिए या सरकारी कॉलेज चाहिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं हम प्राइवेट में ही ठीक है, कम नंबर लाएंगे प्राइवेट मिल जाएगा। कुछ लोग एकदम सिंसियर होंगे, सोच रहे होंगे नहीं हमको सरकारी बताइए कैसे मिलेगा। तो सरकारी का एक उपाय आपको बताते हैं, या प्राइवेट का भी उपाय समझिए। आप अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं ना, इतने अच्छे ढंग से वहाँ से बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, वो आपको समझ में अगर आ गया, समझ गए अच्छे से, नोट्स वगैरह बना लिए, तो आपको सरकारी कॉलेज पक्का मिल जाएगा। और सरकारी कॉलेज कैसे मिलता है, स्कोर हाई करने से। यानी कि जो यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है, हिंदी उर्दू पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स इंग्लिश रीजनिंग पूछा जाएगा। अगर आप अपने से खुद से मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, 6 टीचर आपके लिए तैयार हैं पढ़ाने के लिए, और क्लास चल भी रहा है। आप जाकर के उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस बार डीएलएड आप कर ही लीजिए और 2 साल में आपका फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाकर वहाँ पढ़िए, आपको सरकारी कॉलेज पक्का मिलेगा। हमसे जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं इस बार, सबको सरकारी कॉलेज लगभग मिल ही जाना है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं। आप अगर बचे हुए नए छात्र हैं, जाके जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। कोई भी दिक्कत आता है, इंक्वायरी नंबर भी आपको दिया गया है, पूछ लीजिए कैसे कहाँ एडमिशन है ना, कब एडमिशन होगा, क्या फी होगा, ये सब चीज़। फी आपको 399 रुपये लगने वाला है। बहुत सस्ता ये कोर्स भी रखा गया है, पूरे बिहार में सबसे सस्ता है आपके लिए, क्योंकि आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं, सिलेबस को समझ जाते हैं, तो सरकारी कॉलेज दूर नहीं होगा।
और अगर कम भी पढ़ते हैं तो प्राइवेट कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, आपके नज़दीकी मिल जाएगा, जो आप चाहिएगा वो मिल जाएगा। तो 2025 का न्यू बैच आ चुका है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और बताते हैं कि यहाँ पे रह करके क्लास करना पड़ेगा। जो आपका सरकारी कॉलेज होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको रह करके क्लास करना होगा, ये तो आपको पता है। मतलब अटेंडेंस को वहाँ पे बरकरार रखना होगा, 80% प्लस अटेंडेंस वहाँ पे बनाना पड़ेगा, 90%। और यहाँ प्राइवेट में बिना क्लास किए भी चलता है, डिग्री आपको मिल जाता है। अब आप कहिएगा कि बिना क्लास किए अगर डिग्री मिल गया तो हम पढ़े क्या, हमको नॉलेज नहीं हुआ। तो पढ़ना है तो प्राइवेट कॉलेज में भी टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाई होता है, बुक वगैरह आप खरीदिएगा, पढ़िएगा, पढ़ाई होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन इसीलिए वो लेते हैं। सरकारी में रह करके पढ़िएगा तो पढ़ने के लिए ही ना आप जिंदगी बना रहे हैं, डीएलएड में जा रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, फिर इसके बाद सीटेट निकालना है ना, टेट निकालना है, तो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये फायदा आपको करेगा, तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसीलिए बोल रहे हैं कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए जा करके, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। मात्र 399 रुपया ही लग रहा है। अगर सरकारी कॉलेज मिल गया तो मैक्सिमम रुपया आपका बच जाएगा, है ना। कितना रुपया बचेगा? लगभग 1,20,000 1,30,000 रुपया बच जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है? 300-400 के लिए इसको छोड़ना नहीं है। जरूर जितने भी लोग देख रहे हैं ज्वाइन कर लेंगे जा करके, और नीचे कमेंट्स भी कर देंगे, इंक्वायरी नंबर वगैरह सब आपके पास है, उससे पूछताछ भी आप कर लेंगे। आपका टोटल सीट जो निकला है वो 30,000 के करीब में, 30,700 30,500 करीब में सीट निकलता है। इसमें से 9,000 सीट जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है, ठीक है। बाकी का 21,000 सीट जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज में जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा सीट जाता है, इसीलिए वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होता है। अब इस फॉर्म को भरेंगे, 2025 का जो एंट्रेंस फॉर्म निकला है, इसको लगभग 4 लाख से प्लस लोग भरने वाले हैं। तो क्या सभी को मिल जाएगा? कोई ना कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। 30,000 ही सीट है तो 3,70,000 लोग तो कम से कम रिजेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको बोल रहे हैं पढ़ना जरूरी है। मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे बैठे बैठे सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तो नहीं मिलना है। सिलेबस को समझिए, बारीकी से पढ़िए, नोट्स बनाइए और हमारे मार्गदर्शन में काम करिए। आप देखिए आपको बहुत आगे आप निकल चुके होंगे, जो अभी आप होंगे, ठीक है। इसीलिए आपको हम बताते रहते हैं। अब आप पूछेंगे डिग्री में कोई अंतर? आपको बताए हैं डिग्री में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, मान्यता सेम होगा। इसके बाद आप सीटेट या टेट दे करके बीपीएससी के द्वारा जो फॉर्म निकलेगा उसको आप लोग भर सकते हैं। मेहनत किस में ज़्यादा है? तो ज़्यादा मेहनत आपका यहाँ पे किस में है? गवर्नमेंट कॉलेज में है। और कम मेहनत किस में है? प्राइवेट कॉलेज में है। कैसे आपको बता दिए, रह करके पढ़ना, पूरा क्लास करना। प्राइवेट में तो मनमानी है, गए नहीं गए क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़। लेकिन नॉलेज में भी अंतर हो जाएगा। नॉलेज ज़्यादा आप सरकारी कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्लास कर रहे हैं। वो सीटेट हो सकता है एक बार में क्वालिफाई कर लें, और आपको फिर सीटेट के लिए क्लास पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए दोनों पहलू आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए पूरा वीडियो इसी पे डेडिकेटेड था कि क्या कैसे आपको सोचना है, माइंड से अच्छे से गहन अध्ययन करिए, क्योंकि ये आपका जीवन का दिशा को तय करेगा। मतलब आप जाना किधर चाहते हैं, कितना मेहनत करना चाहते हैं। डीएलएड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। नौकरी किसका लगता है? जो पढ़ता है, जो कट ऑफ में आता है। इसीलिए आपको हम ये सब समझा देते हैं, ठीक है। बाकी आपका काम क्या है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। शेयर इसलिए करिएगा दूसरों को भी समझ में आ जाए। और सब्सक्राइब क्यों करना है? नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा आपके काम का, वो आपके तक पहुंच पाएगा, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो 2-3 काम अगर आप करके रखते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वो भी फ्री का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ये तो आप कर दिए होंगे। बाकी बैच को भी ज्वाइन करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। अगर आप सच में सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि डीएलएड करें, अच्छे से करें, तो पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम फी भी रखा गया है। बाकी जो न्यू वैकेंसी आया है इस पर भी हमने वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। ये पूरा चीज़ हम बता चुके हैं, क्या कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपेयरिंग वाले, 12th पास वाले, 11 जनवरी से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये सभी चीज़ आपको हम बता चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, या यहाँ भी आ रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं जो भी समझाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और जो भी कॉलेज आपको मिलेगा बस मन से पढ़िएगा, तैयारी करिएगा, और भविष्य में 1 to 5 का टीचर बन जाइएगा, और किसी न किसी स्कूल में हमें आप जरूर मिलिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका पढ़ाई भी बेस्ट तरीके से होगा और आप अच्छे से समझदार भी बनेंगे। थैंक यू। जय हिंद।